सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है और इस बार जया एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन पड़ रही है। पद्म पुराण में जया एकादशी का विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि यदि एकादशी समस्त पापों को हरने वाली होती है, जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह संसारिक कष्टों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि यह एकादशी व्रत व्यक्ति को भूत प्रेत और पिशाच योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उन्हें वैकुंठ प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं कि इस दिन कैसे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र अर्पित करें। पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें और फिर चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विविध पूजा करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम या भगवत गीता का पाठ करें। इस दिन रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने का भी विशेष महत्व होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराएं। तो भक्तजनों, आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडेज, उद्भेज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ। देवराज इंद्रलोक स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपनी रूप, लावण्य और हावभाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में
मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनका महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। हिमालय पर्वत पर अत्यंत शीत के कारण उनके रोमांच खड़े रहते और दांत मारे शीत के बचते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हम किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और साय समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उसी रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारा पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पति के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पूरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एक एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हमारे द्वारा सुनाई गई कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।